ओम शांति। 7 अक्टूबर 2013 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। प्रश्न, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते? उत्तर, माया का ये जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियां हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। गीत माता ओ माता। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है। दूसरा पॉइंट, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है। यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले, संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम हो। ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। स्लोगन, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। ओम शांति। सुना कि इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आ पाती है कि माया अभी बच्चों को भरमा रही है। ठीक है, ये माया का पंप है, पिछाड़ी का पंप जो बाप से दूर करने के लिए। देखो, भगवान आएगा, भगवान तो साथ में भी तोहफे लेके आएगा, और देने के लिए जब जाएगा तो भी तोहफे लेके जाएगा। तो जब आया तो उसने साइंस दी, और उस साइंस का क्या हुआ? वो आया साइंस दी इसीलिए कि बच्चे उसका लाभ उठा सके, ना कि उसके वशीभूत हो जाए। लाभ उठाओ लेकिन उसके वशीभूत नहीं हो जाओ, दोनों में अंतर है। तो बाबा आया और बाबा ने सबको साइंस का तोहफा जरूर दिया, लेकिन सब उसके वशीभूत हो गए और बाप को ही भूलना शुरू कर दिया। आप पहले देखो, पहले जब भक्ति करी जाती थी तो ऐसे हमको सुख हो, शांति हो, या फिर ये सुविधा मिले, वो सुविधाओं के पीछे ज्यादा नहीं करते थे। शांति बनी रहे, घर में अच्छा हो, आपस में माहौल अच्छा हो, आपस में एक दूसरे का प्यार बना रहे, इसके लिए भगवान को बुलाया जाता था कि दुख क्लेश जो भी है वो मिट जाए। सुख सुविधा के लिए नहीं कि मेरे को गाड़ी चाहिए, भगवान आप मेरे को गाड़ी दो तब आप हो, ऐसे नहीं बुलाया जाता। लेकिन भगवान आया तो उसने सब कुछ दिया, लेकिन इस माया के पंप के अंदर यानी कि पिछाड़ी वो ऐसा बना दिया चमत्कारी कि भगवान को पहचान ही नहीं पाते हो। जो आया, जिसने दिया, जो दिया उसमें डूब जाते हैं, जिसने दिया उसको भूल जाते हैं, उस चीजों के वशीभूत हो जाते हैं। कहा था हमने जब भक्ति करते थे कि आप जब आओगे तो आपके ही रहेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। लेकिन अब वो कहते हैं सबको बुद्धि से भूल जाओ, भले उनके साथ रहो पर बुद्धि से भूलो। अब मेरे को याद करो, क्योंकि अभी जाने का समय है। अगर तुम अभी भी अपने देह अभिमान के कारण इधर उधर फंसे रहे तो फिर क्या होगा? मार खा के जाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तब भी छोड़ोगे तो रो रो के छोड़ना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें युक्ति बता रहा हूँ कि कितनी सहज विधि से तुम छोड़ सकते हो, और खुशी खुशी छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम्हारे अंदर खुशी के क्या बजने चाहिए? नगाड़े। अभी आप बाहर से नगाड़े बजाना, चलो पहले में जीतते हैं। चलो हम इतना अटेंडेंस लेते हैं, आप रिवाइज करो, जो लिखा है उसको रिवाइज करो, तब तक हम अटेंडेंस लेते हैं।